अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही। मेरी इफ्तार बहुत सिंपल रहती है जो इंशाल्लाह आप मेरे रमज़ान व्लॉग्स में ज़रूर देखेंगे। सच बोलूं तो पहले मैं भी यूट्यूब पर फैंसी इफ्तार देखकर सोचती थी लोग इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आया रमज़ान शो ऑफ का नहीं, सुकून और इबादत का मंथ है। अल्लाह ने जिसको जितना नवाजा है, हर घर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रमज़ान की तैयारी करता है। हम मिडिल क्लास लोग भी जो है जितना है उसी में रमज़ान प्लान करते हैं और दिल से बस ये दुआ होती है अल्लाह हमारे घर में बरकत दे और सिंपल रमज़ान को भी खूबसूरत बना दे। मेरी इफ्तार बहुत सिंपल होती है तो आज शेयर कर रही हूँ मेरी सिंपल मिडिल क्लास रमज़ान ग्रोसरी और इजी इफ्तार प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल ग्रोसरी लिस्ट बना ली ताकि एक्स्ट्रा शॉपिंग ना हो और बजट कंट्रोल में रहे। हमेशा लिस्ट बनाकर ग्रोसरी लें तभी सेविंग्स कर पाएंगे। मैं हैवी फैंसी ग्रोसरी नहीं लेती, सिर्फ बेसिक चीजें जो पूरे रमजान काम आए। ये लिस्ट मेरा मंथली सामान जो आता है वो और अभी रमजान में इफ्तार में जो भी आइटम्स मैं बनाने वाली हूँ उसकी कंप्लीट लिस्ट है। मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड नहीं किए बिकॉज वो सब ऑलरेडी घर में अवेलेबल है। जो चीजें अवेलेबल है वो ना मैं यहाँ आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ ना मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी ग्रोसरी लिस्ट। इसमें से ज्यादातर सामान तो मैं अभी ले आऊंगी, लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो इफ्तार में यूज होता है जिसे मुझे वीकली बेसिस पे मंगाना पड़ता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, दही हो गया। इन सबको मैं वीकली बेसिस से बुलाती हूँ क्योंकि हम इसे पूरे एक महीने के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। दाल, चने, छोले, बेसिक मसाले और घर की रेगुलर जरूरत की चीजें। रमजान में रोज हैवी इफ्तार बनाना जरूरी नहीं, सिंपल घर का खाना ही सबसे पीसफुल होता है। मेन है इफ्तार में खाने की चीजों का बैलेंस बनाकर रखना। ये ना हो कि एक ही दिन में बहुत ऑयली फ्राइड इफ्तार बना लिया, एक दिन सिर्फ फ्रूट्स ही कर लिए। ऐसा नहीं, सब बैलेंस होना चाहिए। एक फ्राइड आइटम, एक प्लेट फुल ऑफ फ्रूट, सिंपल ड्रिंक, डेट्स, है ना। मिडिल क्लास किचन में प्लानिंग ही सबसे बड़ी सेविंग होती है। अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली तो इंशाल्लाह आपकी सेविंग्स भी अच्छी होगी, आपका इफ्तार भी अच्छा होगा, आपके रमजान भी बहुत पीसफुल जाएंगे। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि इफ्तार में एक स्वीट डिश जरूर रहे। उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की भी कटिंग चॉपिंग करके मैं पहले से ही एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ बिकॉज ड्राई फ्रूट्स कट करने में बहुत मेहनत लगती है। और पता है, मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स कटर भी जो आते हैं उनको यूज करके देखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बारीक कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स का को, और फिर उसमें जो डिश होती है उसमें उसका इतना मजा नहीं आता। इसलिए मैं तो पहले रमजान के पहले ही ड्राई फ्रूट्स को कट करके स्टोर करके रख लेती हूँ। अभी मैंने इनको सिंपल ऐसे ही स्टोर कर लिया है, बट इंशाल्लाह रमजान के पहले मैं इसे कटिंग करके स्टोर कर लूंगी। नेक्स्ट है होममेड हैक्स। जो चीजें घर में बन सकती हैं वो मैं घर में ही बना लेती हूँ, जैसे लेफ्ट ओवर हरी मिर्ची से चिली फ्लेक्स बना लिया। कई बार होता है ना, जब हम वीकली वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो पुरानी हरी मिर्चें पड़ी होती हैं और वो थोड़ी मुरझा जाती हैं, तो उन्हें ऐसे हमें यूज करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता। तो उन्हीं हरी मिर्चों को मैं सन ड्राई करके बढ़िया से उनके चिली फ्लेक्स बना लेती हूँ। भुना जीरा पाउडर, इमली चटनी, फ्रोजन मटर, ये सब मैं घर में ही बना लेती हूँ। पहले मुझे लगता था नहीं यार, बाहर की चीजों में प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं इसलिए वो खराब नहीं होती, तो मैं चीज घर में बनाना प्रेफर ही नहीं करती थी। बट जब से मैंने स्मार्टली कुछ चीजों को घर में बनाना स्टार्ट किया और उनको प्रॉपर स्टोर करा, तो हम घर में भी बनी चीजें बहुत इजीली लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और हम मिडिल क्लास किचन में कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होने देते, सब रीयूज कर लेते हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी असली सेविंग्स। आपने देखा होगा मैं घी बनाती हूँ, कितने पैसे बच जाते हैं घी बनाने से। अभी ये छोटी छोटी सी चीजें, चिली फ्लेक्स घर में बना लिए, फ्रोजन मटर घर में बनाकर स्टोर कर लिए। पता है, ये छोटी छोटी चीजों से ना आप बहुत सारा बजट अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, रमजान में एनर्जी हर दिन सेम नहीं होती। हम होम मेकर्स घर, बच्चे, बड़े, रोजा सब मैनेज करते करते कभी कभी बहुत थक जाती हैं। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे। ऐसे टाइम पर अगर हम स्मार्टली डील करें तो अच्छा है। इसलिए मैंने पनीर, चिकन और मटन ग्रेवी मिक्स भी लिए हैं। ये मुझे ऑफर में सिर्फ 25 रुपए के पड़े, और कभी हिम्मत ना हो ना तो ये क्विक हेल्प कर देते हैं डिनर वगैरह बनाने में। इसलिए रमजान में स्मार्ट शॉर्टकट लेना भी गलत नहीं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं यूजुअली ये यूज नहीं करती हूँ, बट क्योंकि अभी सब मैनेज करना होगा सो आई डिसाइडेड टू यूज दिस एंड आई स्मार्टली स्टिक टू दिस। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी इफ्तार रियलिटी। देखिए, मेरी इफ्तार बहुत सिंपल होती है, कभी फ्रूट्स, कभी चना, कभी पकौड़े। रोज हैवी बनाना पॉसिबल भी नहीं होता और जरूरी भी नहीं है। रमजान में टेबल भरा हो ये जरूरी नहीं है, दिल भरा होना चाहिए।
ये है मेरी इफ्तार लिस्ट, बस इसी के हिसाब से मैं अपना इफ्तार बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 2 वीक्स की ही लिस्ट शेयर कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह रमज़ान के बीच में ही मैं आपसे लास्ट 2 वीक्स आखिरी अशरे की भी इफ्तार लिस्ट शेयर कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि सिर्फ मुझे हेल्प हो जाए इसलिए ये लिस्ट बनाई है। कभी इसमें से भी मैं कुछ चीज़ें कम कर सकती हूँ, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि एक दिन के इफ्तार की ही चीज़ें मैं नेक्स्ट डे भी इफ्तार में यूज़ करूँ। यहाँ मैं आप लोगों के साथ 2 प्रो टिप शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपना बजट बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ना आप एक चीज़ से ही मल्टीपल रेसिपीज बनाइए। जैसे अगर आपने छोले लिए है ना, तो छोले से आप फ्राई छोले बना सकते हैं, छोले की मिसल बना सकते हैं, छोले भटूरे बना सकते हैं, राइट। उसी तरीके से साबूदाना हो गया, तो आप ये साबूदाना लीजिए, उससे मल्टीपल रेसिपीज बना सकते हैं। साबूदाने के वड़े बना लिए, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, साबूदाने की खीर बना ली। तो आप ऐसे जब एक चीज़ से मल्टीपल ऑप्शन बनाएंगे ना, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। सेकेंड टिप, जो चीज़ आप घर में बना सकते हैं उसको घर में बना लीजिए। जैसे मैंने अभी वीडियो में शेयर किया था, चिली फ्लेक्स बना लिया, मटर फ्रोज कर लिए, तो कुछ चीज़ें घर में बना लीजिए, इससे भी आपका बजट बहुत अंडर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, परफेक्ट रमज़ान का प्रेशर लेने से बेटर है कि हम सिंपल और पीसफुल रमज़ान की प्लानिंग कर लें। आपकी इफ्तार सिंपल होती है या फैंसी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हम सबको बरकत वाला रमज़ान नसीब करे, आमीन। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में